एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और जो कुछ भी बचता था वो 7वें को देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला सीधा था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है, प्रेम है। वो बोली क्यों नहीं, सबका झूठा हुआ तुमको खिलाती हैं। वो बोला, भला ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जचाने को सर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहे। 6 भाई भोजन करने आए और देखा माँ ने उनको सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। देखता रहे 6 भाई भोजन कर उठे। तब बुढ़िया माँ ने उनकी झूठी थालियों में से झूठे लड्डुओं को टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बना गया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठो, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वो बोला, वो कहने लगा, माँ मुझे परदेश भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो, तू आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया और चलते समय बहू की याद आई। गौशाला में कंडे थाप रही थी, वहाँ जाकर बोला दोहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरा सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहार, देवो निशानी अपनी देख धरो में धीर, सुधी हमारी मति विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो लो और अपनी कुछ निशानी दे मुझे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर का थाप मार दिया। वहाँ चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ साहूकार की दुकान थी और जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। जब व्यापारी को ज़रूरत थी, वो बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 6 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिन में ही दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, यदि सारा काम वह करने लगा। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 बरस में ही वो नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवा के उसको लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर उसको रख दी जाती थी और नारियल में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजरते रहते थे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निरद्दा दरिद्र का नाश होता है। और इस कहानी का अगला पार्ट आपको मेरे ही चैनल में मिलेगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट सुनना है तो कृपया करके मेरे चैनल पर जाएं और इसका अगला पार्ट देख सकते हैं। ऐसी और मैं आपके लिए कथा लाता रहूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी कथा है ये, एक माँ की और 7 बेटों की। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा भेदभाव था। तो एक संतोषी माता के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।